दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने महलों की शानो शौकत छोड़कर पूरी दुनिया को करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। यह है महात्मा बुद्ध की अद्भुत गाथा। जनसा पूर्व 563 कपिलवस्तु नगरी। महारानी मायादेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, सिद्धार्थ। जन्म के बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर जगत को मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन डर गए। वे चाहते थे कि बेटा सिंहासन संभाले, सन्यासी न बने। आज को मेहनत का जीवन और 4 दृश्य दिखराएगा। सिद्धार्थ बड़े हुए, राजमहल में हर सुख सुविधा थी, लेकिन एक दिन वे महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक शव और एक सन्यासी। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। क्या यही जीवन का सच है? जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, महल छोड़ना। 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया। पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर वे निकल पड़े सत्य की खोज में। कठिन तपस्या। सिद्धार्थ ने गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की। भूख प्यास से शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन सत्य अब भी दूर था। फिर उन्हें समझ आया, सत्य न तो विलासिता में है, न ही कठोर तपस्या में। सत्य है मध्यम मार्ग में, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान में एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठ गए। संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिलेगा उठूंगा नहीं। कई दिनों की साधना के बाद एक सुबह उन्हें सत्य का बोध हुआ। सिद्धार्थ बन गए महात्मा बुद्ध, जागृत पुरुष। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने बताया, दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का निवारण है और मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का संदेश था, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का प्रभाव। धीरे धीरे करोड़ों लोग उनके अनुयायी बने। राजा से लेकर साधारण किसान तक सब बुद्ध के करुणा और ज्ञान से प्रभावित हुए। उन्होंने अंधविश्वास, जातिवाद और हिंसा का विरोध किया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम श्वास ली। जाते जाते उन्होंने कहा, सब कुछ नश्वर है, अपने प्रयास से मुक्ति पाओ। और इस तरह महात्मा बुद्ध का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की अद्भुत और रहस्यमयी जीवन गाथा। क्योंकि बुद्ध का संदेश सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारी जिंदगी का सच है।